राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विजयादशमी के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी शस्त्र पूजा किया। इस दौरान संघ प्रमुख ने विजयादशमी उत्सव को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान संघ प्रमुख ने कई संदेश दिए। सरकार को लेकर क्या बोले हैं संघ प्रमुख, इस रिपोर्ट में देखिए। नागपुर रेशम बाग मैदान। हर साल की तरह इस बार भी यहाँ शस्त्र पूजन हुआ। विजयादशमी पर किए गए शस्त्र पूजन में हर साल की तरह बड़ी संख्या में संघ कार्यकर्ता शामिल हुए। दशहरा के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम को आरएसएस प्रमुख ने संबोधित किया और कई मुद्दों का जिक्र किया। बांग्लादेश का जिक्र करते हुए संघ प्रमुख ने कहा, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हुआ उसके कुछ तात्कालिक कारण हो सकते हैं, लेकिन जो लोग चिंतित हैं वे इस पर चर्चा करेंगे। मोहन भागवत ने आगे कहा कि बांग्लादेश में ऐसी चर्चाएं चलती हैं कि भारत से खतरा है, इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना है। ये चर्चाएं कौन कर रहा है? ये किन किन देशों के हित की बात है? भारत बड़ा बनेगा तो स्वार्थ की दुकानें बंद हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इजरायल हमास जंग की आग में कौन कौन झुलसेंगे और इसकी चपेट में कौन कौन आएगा, पूरा विश्व इससे चिंतित है। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में भारत की साख बड़ी है। जम्मू कश्मीर के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। दुनिया में ऐसे देश हैं जो इस तरह की चाल चलेंगे कि भारत आगे नहीं बढ़ सके, वो भारत को रोकना चाहेंगे। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत आगे न बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में है। वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। संघ प्रमुख ने कहा कि घर के अंदर भाषा, भोजन, वेशभूषा अपनी होनी चाहिए। अपने देश के स्थानों का भ्रमण कीजिए। भ्रमण ऐसा होना चाहिए जिसमें अपने देश को जानने का मौका मिले। ये हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। संघ प्रमुख ने बच्चों के हाथों में मोबाइल को लेकर भी चिंता जाहिर की। संघ प्रमुख ने कहा कि कोई बात छिपती नहीं है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वो क्या देख रहे हैं इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। इस पर नियंत्रण करना घर, परिवार और विधि व्यवस्था पर भी जरूरी है। विजयादशमी उत्सव में इस बार के मेहमान पद्म भूषण और पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन भी थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी से अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण प्राप्त करना सम्मान की बात है। It's an honor for me to get the gracious invitation from Param Pujaniya Sar Sanghchalak Dr. Mohan Bhagwat ji to be here on this occasion, an auspicious occasion of Vijayadashami. आरएसएस की स्थापना के 99 साल पूरे हो गए हैं। 1925 में संघ की स्थापना हुई थी। उस दिन भी विजयादशमी थी। विजयादशमी उत्सव संघ के लिए कई मायनों में खास होता है। संघ प्रमुख के संबोधन में संघ के भविष्य के कार्यक्रम और नीतियों की स्पष्टता देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
दार्जिलिंग के सुखना कैंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरहद की रक्षा में डटे जवानों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने अमर शहीद जवानों के बलिदान को याद कर नमन किया। विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा भी की और हथियारों पर तिलक लगाकर मां दुर्गा की आराधना की और साथ ही जवानों के माथे पर तिलक भी लगाया। और ये आप तस्वीर दार्जिलिंग से देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की तस्वीर है जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे होंगे और वो हथियार की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि सुखना कैंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरहद की रक्षा में डटे जवानों से मुलाकात की है और रक्षा मंत्री ने अमर शहीद जवानों को बलिदान दिया और उन्हें नमन भी किया। आज विजयादशमी का मौका है और इस मौके पर रक्षा मंत्री ने शस्त्र की पूजा की है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें और हथियार पर तिलक लगाकर मां दुर्गा की आराधना रक्षा मंत्री ने की है और साथ ही जवानों के माथे पर तिलक भी लगाया। मेरे बहादुर जवानों साथियों, आज विजयादशमी के पावन पर्व पर यहाँ पर शस्त्र पूजा का आयोजन हुआ है। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि शस्त्र पूजा के अवसर पर यहां आप सबके बीच उपस्थित होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इस पूजा में हमारी सेना के बहादुर जवानों के बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं आप सभी को विजयादशमी के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं और आपके परिवारजनों को भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दार्जिलिंग से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं और वो शस्त्र की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम जवान भी मौजूद हैं, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। और वहां वो पूजा अर्चना करने के बाद जवानों के माथे पर टिका भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें दार्जिलिंग से सामने आ रही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दार्जिलिंग पहुंचे हैं और वहां पर वो शस्त्र की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। विजयदशमी का आज मौका है, असत्य पर सत्य की जीत का ये मौका है और इसी मौके पर इस मौके को खास बनाने के लिए दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें सीधे आप देख पा रहे हैं, जहां वो हथियारों की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि हथियार की पूजा एक शक्ति के रूप में हथियार को हम देखते हैं और इसीलिए आज इसकी पूजा की जा रही है। तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शस्त्र की पूजा करते हुए नजर आ रहा है और देखिए उन्होंने शस्त्र को जवानों को भी सौंप दिया है। और ये तस्वीर सीधे दार्जिलिंग से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री ने शस्त्रों की पूजा की है, हथियार पर तिलक लगाकर मां दुर्गा की आराधना की और साथ ही जवानों के माथे पर भी तिलक लगाई है। आज विजयदशमी का मौका और इस मौके पर उन्होंने शस्त्रों की पूजा की है और उनका कहना है कि शक्ति का प्रदर्शन है ये और इसीलिए शक्ति की पूजा की जाती है और इसी को मद्देनजर रखते हुए हथियारों की भी पूजा की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। तो रक्षा मंत्री को आप देख सकते हैं, जहां वो जवानों के साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। फोटोग्राफी का सेशन भी चलता हुआ दिख रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।